नाम है मैम? मैम मेरा नाम नीतू है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। अभी आज धरने पर कल से आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग है, इसलिए बैठे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैम हमारी 7 मांगे हैं, मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो बेसिक डीए है और प्लस में ग्रेड पे है उसको लागू किया जाए, क्योंकि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दे दिया, पैसा हमारा जारी है। उस पैसे को, उस फैसले को हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के डीएम है उन पे लागू कर दिया गया। बट जो हम कर्मचारी है ना, ये हमारे लिए भी था फैसला, हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, हमें उसी 800 रुपए के हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से पैसे दिए जा रहे। दूसरा मैडम हमारा मुद्दा था कि जो हमारी सीएल है, बोर्ड के अंतर्गत हमारी सीएल आती है 15, लेकिन हमें दी जाती है 8। क्यों? हमें भी सीएल 15 ही चाहिए। उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, वो जो 7 सीएल होते हैं उसका वो क्या करते हैं? वो हमारे खा जाते हैं, हमें देते ही नहीं। हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। अब घर परिवार फैमिली तो हमें भी है, त्योहार पे, होली दिवाली, बच्चे सबको चाहिए घर जाना, तो हम होली पे भी ड्यूटी करते हैं, दिवाली पे भी ड्यूटी करते हैं। होली वैसे हमारे रेस्ट प्रेजेंट नहीं होते, हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये कि आप रेस्ट पे ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन जब त्योहार आते हैं परमानेंट ड्राइवर को ये छुट्टी दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को ड्यूटी पे बुलाते हैं, हमारे रेस्ट भी प्रेजेंट किए जाते हैं। क्यों भाई? हमारे में दबाव बनाते हैं। हमारे होली दिवाली त्योहार नहीं है क्या? हम भी तो अपने त्योहार मनाना जानते हैं, फैमिली हमें हमारी भी मिस करती है, तो हमें भी सीएल 15 लागू है हमारी, बट दी नहीं जाती, 8 ही सीएल दी जाती है। उसके बाद है हमारी मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में हमारा ईएसआई कार्ड बना हुआ है, पैसे कटते हैं हमारे सैलरी से, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा। मान लो दुर्घटना में मेरा 1 महीना में घर पे बैठ गई, कोई दुर्घटना होगी, उसका हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा छुट्टी का, और पैसे करते हैं हमारी सैलरी से उस चीज के, बट हमें दिए नहीं जाते थे। और तीसरा है हमारा टीए। हमारा टीए डीटीसी कर्मचारी है, इनको ही नहीं दिया जाता, बस हमारे पे लागू नहीं है। हमारे जो डीसीडी के कर्मचारी है, मार्शल है, उन पे भी लागू है ये, और जो होम गार्ड के जवान है उनको भी टीए दिया जाता है। हम तो डीटीसी के अपने कर्मचारी हैं, हमारे पे टीए लागू नहीं है, बताओ। हम तो उनके कर्मचारी हैं, बाहर के डिपार्टमेंट के वो उनको टीए दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे भाई? फिर हमें भी टीए चाहिए। और उसके बाद है ड्राइवर बैज। ड्राइवर बैज सिर्फ दिल्ली के, जिसका दिल्ली का लाइसेंस है उनका परमानेंट बनता है। हम भी हैवी लाइसेंस लेके आते हैं, बट हमारे स्टेट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हम दिल्ली में जब व्हीकल, तो हम भी हैवी चला रहे हैं, लाइसेंस हमारे पास भी हैवी है, बट हमें सिर्फ 1 साल का बैच बना के दिया जा रहा है। उसके बाद रिन्यू होता है, 1 महीना हमारा उसमें खराब हो जाता है। तो एक बात है, 1 महीने का लॉस, हम 800 रुपए मजदूरी करने वाले आदमी, तो बताए 1 महीने हमारा घर कैसे चलेगा, बताओ इस चीज में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बैच है उसको परमानेंट किया जाए। उसके बाद है हमारे जो गेस्ट रूम है ना, अब जब भर्ती किए गए तो उस टाइम पे बोला गया था कि आपको जो है हॉस्टल कम गेस्ट रूम दिए जाएंगे, क्योंकि जो लेडीज हरियाणा से भी आती है, पश्चिम बंगाल से भी है, राजस्थान से भी है, तो यूपी से भी है, उनके लिए मान लो अगर हमें ड्यूटी करके मान लो हमारी बस खराब हो गई या हमें रहना पड़ गया इधर, तो उनके लिए गेस्ट रूम की फैसिलिटी दी जाएगी। बट अभी तक 2.5 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है मैम। अच्छा, उसके बाद लास्ट मुद्दा है हमारा जॉब सिक्योरिटी का। हमें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए अप टू 60 ईयर, 60 साल तक की हमें जॉब सिक्योरिटी हो, कि हम आराम से बैठे। हमें देखो हादसे क्यों हो रहे हैं, आप सुन रहे होगे, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, कहीं बस पलट गई, कहीं 3 मार दिए। अभी करंट में है ना, डीटीसी की इतनी खबरें आ रही है एक्सीडेंट होने की, क्यों? क्योंकि ड्राइवर पे प्रेशर है, ड्यूटी ओके करनी है। तीसरी बात, हमारी डीटीसी की बस नहीं लेके आ रहे, पिंक डिपो खोल दिया रातों रात, लेकिन पिंक डिपो के लिए बस जो पुरानी है, 15 साल हो गए इन बसों को, जो 2010 में आई थी, इन्हीं डिपो पे फूल माले लगा के उद्घाटन करवा दिया गया। क्या नई बसों की जरूरत नहीं थी? इनके कभी ब्रेक फेल हो रहे हैं, कभी इनमें कल्चर काम नहीं कर रहे, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी इनके गेयर फंस रहे। तो इसमें एक बात था, 15 साल पुरानी बस है, मान लो कोई डैमेज हो जाता है बम्पर, हमसे परफॉर्मा तो नई का भरवाया जाता है, जबकि उसमें जंग लगा हुआ, कुछ भी नहीं बचा इनमें, कुछ भी, लेकिन हम परफॉर्मा नए का ही देते हैं। जब हमारा डैमेज घटता है 10%, तो नए पार्ट के हिसाब से हमारा डैमेज घटता है, तो नई बसें लेके आओ। अच्छा, क्या ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि जो नई बसें आ रही हैं उनके साथ में जो है नए ड्राइवर भी आ रहे हैं,
और आप लोगों से रिजाइन करवाकर जो है उनको जॉब दी जा रही है। मैम एक्चुअली बात ऐसी है, जो भी बसें नहीं आ रही हैं वो डीम्स के अंदर आ रही हैं, डीटीसी के अंदर में कुछ नहीं है। डीटीसी के अंदर में सिर्फ ऐसा है कि कंडक्टर डीटीसी का रहेगा, ड्राइवर वो प्राइवेट रखेंगे। हमारी नौकरी तो खा गए हमारे भाई, इतने जो भी हमारे कम से कम 10 डिपो हमारे बंद हो गए, हम तो घर पे ही बैठे हैं। ऐसा कुछ, एक बात बताओ, जो बंदा 10 साल से काम कर रहा है डीटीसी में, एकदम से उसका डिपो बंद हो गया, 10 साल में गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई, 11वीं साल में उसको हटा दिया, वो क्या काम करेगा आप बताओ? कुछ काम कर सकता है? नहीं। और प्राइवेट निजीकरण इसी को कहते हैं मैम। मीठा लालच दे दिया गया, भाई कंडक्टर हमारे डीटीसी के हैं और तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे भाई। और धीरे धीरे डीम्स कर रहा है अपनी मनमानी, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही लोगों को। अभी आप अंदर मिलकर आए हैं, जो क्या कह रहे हैं वो, क्या उन्होंने मैडम ने यही बोला है कि मैं आज हमारा ऑफिस खुला है, चेयरमैन साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारी मांगों पे चर्चा कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। मैडम को हमने बोला ठीक है जी, मैडम ने हमने 7 दिन मांगे थे सीजीएम मैम ने, लेकिन हम 15 दिन देने के लिए तैयार हैं। 7 के बजाय 15 दिन लो, लेकिन लिखित में आश्वासन चाहिए कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। 7 मांगे जो आपकी है वो पूरी होगी। हाँ, हमें पता है प्रोसेस का भी, प्रोसेस होता है, कोई बात नहीं भाई, चलता है। लेकिन कोई भी काम ऐसे तो है नहीं एक दिन में बोला पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें से 4 डिमांड हमारी ऐसी है जो एक रात में पूरी हो सकती है। उनके लिए सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत है, वो तो हमारी कर सकते हैं। बेसिक डीए है, टीए है, हमारे ग्रेड पे है, और चौथी हमारी सीएल है। ये चीजें हमारी एक झटके में कंप्लीट हो सकती हैं। इसमें किसी से ना तो परमिशन लेने की जरूरत, ना हाई कोर्ट की जरूरत, ना किसी और की जरूरत। डिपार्टमेंट के चेयरमैन का काम है, एमडी का सिर्फ एक साइन करने हैं इस पे। ये हमारी लागू है पहले ही चीजें, तो हमें क्यों नहीं दे रहे बताओ? जब आप कर रहे हो, हमारी 2016 से फाइल घूम रही है, तो बताओ आप क्यों नहीं दे रहे हम? ठीक है, आप क्या